नरेंद्र मोदी, एक नाम जो हर तरफ छाया हुआ है, एक पहचान जो हिंदुस्तान की धड़कनों में बसने लगी है। मोदी आखिर चीज क्या है? मोदी कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सब पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। मोदी के ब्रेन मैपिंग की एक एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत मोदी के शब्दों से करते हैं। क्या आपको मालूम है कि मोदी अगर एक बार बहन बोलते हैं तो 2 बार भाई बोलते हैं, एक बार बेटी बोलते हैं तो 2 बार बेटा बोलते हैं। मोदी के शब्द चयन की ऐसी ही कुछ दिलचस्प जानकारी हम आपको अब देंगे। मोदी अपने मिशन 2014 के लिए एक एक शब्द का चयन नाप तोल कर करते हैं। मुझे मेरी सभी की रिसर्च के मुताबिक 20 मिनट के भाषण में 5356 शब्द आते हैं और मोदी के 20 मिनट में गुजरात शब्द का जिक्र 25 से ज्यादा बार हुआ है। तो गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद मोदी जहां खड़े होते हैं अपनी बात गुजरात से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी के पिछले 68 भाषण पर पूरी रिसर्च हुई। इसमें गुजरात शब्द 1335 बार आया। अगर हम मेहनत कर करके नमक पैदा करते हैं तो आप में से कोई नहीं होगा जिसने गुजरात का नमक न खाया हो। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। मित्रों, आज यूरोप में जाओ और कभी भिंडी की सब्जी खाओगे तो विश्वास करना, वो भिंडी की सब्जी गुजरात से आई है। आप सिंगापुर जाइए, दूध मांगेंगे, मैं मित्रों विश्वास से कहता हूं वो दूध गुजरात से आया है। सवाल यह है कि जब मोदी हिंदुस्तान के नेता बनना चाहते हैं तो उनके भाषणों में ज्यादातर गुजरात ही क्यों आता है? जहाँ तक अभी हम लोग जो मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस और ट्रेंड एक लीडरशिप में हैं और उनने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ऑर्गेनाइज वे में सीखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है और वो इन चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिकली जानते हैं और सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। गुजरात से दिल्ली फतेह को निकले मोदी के भाषण में दूसरे नंबर का शब्द कौन सा है? मोदी का दूसरा पसंदीदा शब्द है विकास। गुजरात अपनी विकास की यात्रा के मॉडल में उनके 68 भाषणों पर रिसर्च में उन्होंने 534 बार विकास शब्द का इस्तेमाल किया। हर बार वो गुजरात के साथ उसके विकास की बात करते हैं। विकास के बाद तीसरे नंबर का शब्द है इंडिया। इंडिया में मोदी के प्राण बसते हैं। कैसे? वो देखिए। नरेंद्र मोदी के पिछले 68 भाषणों की कॉपी पर रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आया है उसमें इंडिया शब्द करीब 485 बार इस्तेमाल हुआ। मित्रों, क्यों ना हम दुनिया के सामने मेड इन इंडिया का बिल्कुल हमारा ढोल न पीट दें। मोदी बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि और शब्दों के माहिर रहे हैं। मोदी ये बखूबी जानते हैं कि कब, कहां, कैसे, कितना बोला जाए और इसके साथ साथ आवाज, अल्फाज और अंदाज का भी इस्तेमाल वो बखूबी करते हैं। इसकी वजह है, मेरी जानकारी में मोदी बचपन में रंगमंच के कलाकार भी रहे हैं और वो इस वक्त भी राजनीति में अपनी कलाकारी करने से पीछे नहीं रहते। जब से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की सुगबुगाहट शुरू हुई, उनके हाव भाव, उनकी भाषा, उनका बॉडी लैंग्वेज सब बदल गया। गुजरात और इंडिया के बाद मोदी के मुंह से सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द ग्रोथ है। दरअसल गुजरात, विकास और ग्रोथ तीनों को जोड़कर मोदी जनता के सामने पेश करते हैं। उनका चौथा सबसे पसंदीदा शब्द है ग्लोबल। पिछले 68 बार के उनके भाषण में 180 बार ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल हुआ। मित्रों, ग्लोबली अगर आपको देखना है तो करना पड़ता है, और उस अर्थ में मैं कहना चाहता हूं मेरे गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जिस मोदी को बीजेपी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर मैदान में उतार रही है, मोदी के भाषण में उसी हिंदू या हिंदुत्व का जिक्र तक नहीं होता। पिछले 68 बार के उनके भाषण में हिंदू शब्द एक बार भी नहीं आया। अलबत्ता मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 10 बार किया। मंदिर को लेकर भी मोदी बहुत उत्साहित नहीं दिखते। उनके पिछले 68 भाषणों में 56 बार ही मंदिर शब्द का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा मोदी के भाषण में उद्योग, धंधा, भाइयों बहनों जैसे शब्दों की भरमार होती है। आप कह सकते हैं
सेकंड सेकंड का हिसाब रखने वाले मोदी शब्द शब्द का हिसाब भी रखते हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत हो, न एक शब्द कम न एक शब्द ज्यादा। सब कुछ किया था, मैं चुप था, वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं था। मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। संदीप के साथ सत्यप्रकाश, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, मोदी के शब्दों की बाजीगरी तो आपने देख ली, लेकिन मोदी के चेहरे में भी हजार राज छिपे हैं। नरेंद्र मोदी एक राजनेता हैं। वो कई बार बोलते हैं, कई बार बातों को छुपाते भी हैं। हालात के हिसाब से खुशी और उत्सुकता छिपानी भी पड़ती है। जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा था तो वो गंभीर थे, लेकिन ये 100% सच नहीं होती। ये सभी भाव एक पहेली जैसे हैं। एक चेहरे में मोदी के कई भाव छिपते हैं। मोदी की मुस्कुराहट, उनके गुस्से, उनके दुख का राज खुलने जा रहा है अब। क्या आपने कभी गौर किया कि मोदी जब भी मंच पर होते हैं या कहीं और, तो हमेशा गंभीर मुद्रा में होते हैं? एक अंग्रेजी मैगजीन ने मोदी पर जो रिसर्च की, उसके मुताबिक अगर मोदी की स्पीच को 100 बार देखा गया तो उसमें वो 78 बार गंभीर मुद्रा में दिखाई दी। जलाना कहाँ मना है? आइए दोस्तों, हम यहाँ से चल पड़े और कमल के साथ एक दिया जलाएं, विकास की रोशनी फैलाएं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े। और 22 बार वो मुस्कुराते हुए नजर आए। बॉडी लैंग्वेज जो भी होता है, मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं किसी सिचुएशन में, तो बहुत गंभीर मुद्रा रहता है। मतलब कि आप बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान हैं, आप सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो पर्सनालिटी कहीं ना लेके एक एडजस्टिंग पर्सनालिटी तो है, लेकिन वो आदमी थोड़ा श्रूड भी होता है इस तरह का कि सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल लेना। इस गंभीर चेहरे के पीछे कितने भाव हैं, क्या आपको ये मालूम है? दरअसल जो भाव होते हैं वो चेहरे पर 2 भागों में बटे होते हैं। एक दाहिने चेहरे वाला भाग और दूसरा बाएं चेहरे वाला भाग। दाहिने चेहरे वाले भाग पर जो भाव होते हैं वो दिखावा होते हैं, झूठे होते हैं, और बाएं चेहरे वाले भाव नेचुरल होते हैं। दाएं भाग पर आंकड़ा है 14.57 और बाएं भाग पर आंकड़ा है 23.72। यानी मोदी जो गुस्सा दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उनके मन में होता है। करती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। आंकड़ा है 11.8 दाएं भाग पर और 15.25 बाएं भाग पर। अब समझिए इसका मतलब क्या है। यानी मोदी के चेहरे पर जो चिढ़ दिखाई देती है उससे ज्यादा चिढ़ उनके मन में होती है। देश को आवश्यकता है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की। अगर देश की राजनीति भी डेवलपमेंट के धुरा पर अगर चलेगी तो इस देश में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। यहाँ आंकड़ा है 14.91 दाएं भाग पर और 14.23 बाएं भाग पर। इसका मतलब है मोदी के चेहरे पर जो डर के भाव दिखाई देते हैं वही मन में भी होते हैं। आंकड़ा है 23.37 दाएं भाग पर और 12.88 बाएं भाग पर। इसका मतलब क्या है, अब इसे समझिए। यानी मोदी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है वो दिखावे की होती है। सच्चाई ये है कि वो खुशी अंदर से नहीं होती। 14.91 दाएं भाग पर और 20.33 दाएं भाग पर। अब समझिए इसका मतलब क्या है। यानी मोदी दुखी कम दिखते हैं लेकिन अंदर से वो ज्यादा दुखी होते हैं। चाहता हूं, आप अगर कोटा का कानून नहीं ला सकते हो, इतना तो करो भाई, राज्यों को अधिकार दे दो। आंकड़ा है 22.03 दाएं भाग पर और 13.55 बाएं भाग पर। इसका मतलब है अपने भाषण में मोदी जो हैरत और आश्चर्य दिखाते हैं उसमें दिखावा है। दरअसल वास्तविकता में उस हैरत का प्रतिशत बहुत कम है।
અત્યારે 7:45 PM. सुधीर, इंडिया न्यूज। मोदी पर यह बड़ी रिसर्च आउटलुक मैगजीन ने छापी है। आजकल मोदी की बॉडी लैंग्वेज लोगों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग आकर्षित हो रहे हैं। मोदी कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, लोग इस पर भी बातचीत करने लगे हैं। मोदी के भाषण देने का स्टाइल जबरदस्त है। वो हाथ और उंगलियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ओबामा अमेरिका में करते हैं। मोदी हर तरह से तैयार हो रहे हैं। राजनीति में मोदी हिट है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करके तो मोदी ने अपने विरोधियों को बहुत पीछे भी छोड़ दिया है। मैं गुजरात की सेवा में खपा हुआ हूं और गुजरात को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देश की समस्याओं को कम करने में शायद गुजरात काम आ जाए। इंसान जो बोलता है वो सच हो या न हो, लेकिन उसके शरीर के हाव भाव कभी झूठ नहीं बोलते। गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है, अगर वो हमेशा सच होता है। बॉडी लैंग्वेज पर तमाम रिसर्च है। एक रिसर्च में नरेंद्र मोदी की 68 स्पीच को लॉक किया गया और उन्हीं स्पीच के आधार पर आंकड़े जुटाए गए। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मोदी के हथेली का एक खुलापन बताता है कि वो किसी से कुछ नहीं छिपा रहे। जो है सामने है वही सच है। इसके अलावा हथेली के इस खुलेपन को दिखाने का मतलब ये संदेश देना भी होता है कि आप इंतजार करिए, खेल बाकी है। उनका काम यही होता है। लेकिन मिशन 2014 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि हथेली के खुलेपन की लैंग्वेज मोदी अपने भाषण में महज 12% इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ओपन टू हार्ट नहीं। और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है। उनके दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सामने वाले से बहुत कुछ छिपा जाते हैं। किसी से बात करने के दौरान या अपने भाषण के दौरान एक उंगली का बार बार उठाना। मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया है। या तो किसी को आगाह करना होता है या फिर ये जताना होता है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। इसमें निरंकुश शासक की भी झलक दिखाई पड़ती है। एक उंगली को बार बार उठाकर भाषण देने की शैली तानाशाह हिटलर की भी थी और नरेंद्र मोदी के भाषण में एक उंगली दिखाकर बोलने की प्रवृत्ति 18.4% तक देखी गई है। जो उंगलियां अक्सर चलाते हैं या ये अक्सर निशानी देखी गई है कि एंजाइटी में या मन में अगर कुछ अंतर्द्वंद चल रहा हो तो उसमें अक्सर लोग इस तरह की पोस्टर में देखा जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि मोदी निरंकुश हैं, क्योंकि उंगली दिखाकर बोलने का मतलब ये भी होता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो उस पर अडिग है। अपने भाषण में मोदी अक्सर मुंह पर हाथ रखते हैं। मुंह पर हाथ रखने के कई मतलब हैं। सबसे पहला तो ये कि ऐसा करने में आत्मविश्वास की कमी झलकती है, कमिटमेंट भी कम दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही मुंह पर बार बार हाथ चले जाने का मतलब ये भी होता है कि आप तनाव में नहीं हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। मोदी अपने भाषण में इस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल 28.5% तक करते हैं। उसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो जब इस तरह से बैठ के किसी चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो उसका मतलब होता है कि कोई उस चीज को एनालाइज कर रहा है और उसके बारे में कोई फर्म डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी का आगे बढ़कर मजबूती से हाथ मिलाना, किसी भी मंच पर आने और बैठने का तरीका,
भाषण के दौरान चेहरे की गंभीर भावभंगिमा, कंट्रोल नहीं कर लेगा। अभिवादन करते समय दाहिने हाथ से सैल्यूट करना, दोनों हाथों को ऊपर करके नमस्कार करना और विक्ट्री का साइन देना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज है। पता ही नहीं चल रहा। सुधीर, इंडिया न्यूज। पर विरोधी आरोप लगाते हैं, लेकिन मोदी बिल्कुल हिट हैं। इसकी एक बड़ी वजह उनका लाइफस्टाइल भी है। मोदी कभी चाय बेचा करते थे। एक कमरे के घर में मोदी का बचपन बीता है। आज मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक कमरे में ही रहते हैं। मोदी को कपड़ों का शौक जरूर है, लेकिन उनके कोई खास दोस्त नहीं है। मोदी हल्का खाना पसंद करते हैं, लेकिन दिन में 18 घंटे काम भी करते हैं। मोदी के दिन का एक एक सेकंड अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बाहरी दुनिया में लोगों से घिरे रहने वाले मोदी असल दुनिया में बेहद अकेले हैं। मोदी मुख्यमंत्री होते हुए भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, योगा करते हैं, हल्का नाश्ता लेने के बाद राज्य का कामकाज संभालने के लिए निकल जाते हैं। मोदी को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद नहीं। मोदी मीटिंग करना और अपनी टीम की बात सुनना बहुत पसंद करते हैं। मोदी का मैनेजमेंट देखिए, मोदी कभी भी अपनी लंबी चौड़ी रिसर्च टीम की मीटिंग एक साथ नहीं करते। 3 स्तर पर मीटिंग होती है। पहली टीम आइडिया देती है, दूसरी टीम प्लान तैयार करती है और तीसरी टीम हकीकत में इसे बदलती है। दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच मोदी लंच करते हैं। सादा और देसी खाना इन्हें पसंद है। खाने के बाद फिर काम में जुट जाते हैं। शाम को अक्सर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाना मोदी पसंद करते हैं। मोदी के दोस्तों की तादाद नहीं के बराबर है, लेकिन मोदी को कपड़े पहनने का खासा शौक है। मोदी की लोकप्रियता का पैमाना केवल उनके कामकाज करने का रंग ढंग ही नहीं, तो बल्कि उनके पहरावे का भी यहाँ के लोगों पर काफी गहरा असर है। खादी ग्राम उद्योग भंडार में मोदी के आधी बाह वाले कुर्तों की काफी मांग है, जो कि मोदी कुर्ता के नाम से यहाँ से बेचे जाते हैं। उनका खादी के प्रति प्रेम बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि खादी लोगों में प्रचार हो। अगर मैं खादी करूंगा तो लोगों को प्रचार मिलेगा और वो खादी खरीद लेंगे तो लोगों को ध्यान आएगा कि खादी खरीदना चाहिए। मोदी आज जैसे दिखते हैं वैसे 15 साल पहले नहीं थे। ये तस्वीरें देखिए, कितने साधारण दिखते थे मोदी। मैंने अपनी 1.5 दशक की ज्यादा से पत्रकारिता में नरेंद्र मोदी को काफी नजदीक से देखा है। नागपुर में स्वयंसेवक और प्रचारक के तौर पर, तो दिल्ली में 11 अशोक रोड के दफ्तर के एक कमरे में मोदी का सादा जीवन। इसके साथ साथ मोदी का उस दौरान जो पत्रकारों से लगाव था, वो लगाव भी अब दूर हो गया है। कहते हैं ना, वक्त बदलता है तो तौर तरीके भी बदल जाते हैं। मोदी की जिंदगी बदल चुकी है। अब वो हिंदुस्तान की तकदीर लिखने का ख्वाब देख रहे हैं। मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को साथ रखते हैं, लेकिन विरोधियों को जड़ से खत्म कर देने में यकीन करते हैं। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज।